90% जो था वो अनुदान था, 10% लोन था, वो भी हमने नहीं भरा। 100% स्कीमों का पैसा पास करता है, लेकिन वो रिकॉर्ड टाइम के ऊपर कंप्लीट नहीं। सारी डिफंक्ट स्कीम बनी हुई है, वो अभी तक खेतों तक पानी नहीं पहुंचा है। ये प्रैक्टिकल बात मैं बता रहा हूँ। चलिए अब थोड़ा जाके जैका के प्रोग्राम से उनकी इरिगेशन जो है उसको खेतों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। तो इसलिए ये तो बिल्कुल ही बड़ी बड़ी मायने मारी इंडिविजुअल स्कीम्स हैं, इसमें तो पैसा ही बड़ा कम है। और आज भी सॉइल कंजर्वेशन के जितने डिवीज़न हैं, एवरेज पैसा उनके पास जो है बड़ा है, कहीं 5 लाख है, कहीं 4 लाख है, कहीं 3 लाख है, और वो खुद पैसा मांगते हैं डिप्टी कमिश्नर से। और ये इकोनॉमिकली नहीं है, अगर इरिगेशन पब्लिक हेल्थ को हम दे दें कि उनको वो इसको चलाए। तो इसलिए इस सबसे बड़ी दिक्कत इसमें यही। थैंक यू। थैंक यू। अब तो मंत्री जी ने बड़ा एग्जॉस्टिव रिप्लाई दिया। और आप जो बोल रहे थे ना, 2 डिपार्टमेंट अलग है, एग्रीकल्चर अलग है, हॉर्टिकल्चर अलग है, इसकी मिनिस्ट्रीज अलग हैं, जवाब अलग से आता है। इसलिए इसको इसलिए सेग्रीगेट किया आगे लगा है वो भी आपके नाम से लगा। पर एनीवे, व्हाट यू वांट टू आस्क नाउ? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं मैं, इसमें बड़ी स्कीमें भी है, 1.5 करोड़ की भी है, 86 लाख भी है, 1 करोड़ की भी है, और 90 लाख की भी है, 1 करोड़ 37 लाख की भी है, 1 करोड़ 10 लाख की भी है। ये इसमें बड़ी स्कीमें भी है। सर आगे आप पेज नंबर आगे है, इसमें मेरी आपसे विनती है, जिस भी विभाग से कराए, पर इसमें कोई प्रॉपरली इसको चेक करने वाला कोई विंग हो कि ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। मेरी माननीय मंत्री महोदय से ये विनती है, जितनी ये चौपाल की स्कीमें हैं, इसको चेक कराने के लिए कोई किसी को लगाएंगे आप? ये इंप्लीमेंट नहीं हो रही। सिर्फ माननीय मंत्री महोदय ये बताएं कि इनको प्रॉपर्ली चेक करने के लिए कराएं। क्वालिटी माननीय मंत्री क्वालिटी के लिए माननीय कृषि मंत्री महोदय, ऐसा है कि जो सॉइल कंजर्वेशन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग हैं और उनके पास जेई भी लगे हैं और सर्वे वगैरह जेई करते हैं। अगर फिर भी उसमें आपको कोई संदेह है कि क्वालिटी ऑफ वर्क ठीक नहीं हो रहा है, तो इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे फिर से कि किस प्रकार के इनके रिजल्ट्स। तो उसमें आपका जो सुझाव है उसके ऊपर हम गौर करें। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन 1338, माननीय सदस्य श्री सतपाल सिंह सती जी। अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन नंबर 1338। माननीय आयुष मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 1338 सूचना सभा पटल पर रख दी गई है। माननीय श्री सतपाल सिंह सती जी। अध्यक्ष महोदय, जो मैंने क्वेश्चन किया है वो है, जो आयुर्वेदा विभाग में डॉक्टर्स की सिलेक्शन होती है नीट के माध्यम से, लेकिन किसी कारणवश वो सरकारी हॉस्पिटल में उनका सरकारी मेडिकल कॉलेज में उनका नंबर नहीं आता है, लेकिन प्राइवेट जो कॉलेज है उसमें उनका नंबर सरकारी कोटे में आता है। सरकार के माध्यम से जो नीट का टेस्ट लिया गया उसके माध्यम से वो सरकारी क्षेत्र में जब जाते हैं आयुर्वेदा की पढ़ाई करने के लिए, तो उसमें अध्यक्ष महोदय जो देखा गया है कि जो व्यक्ति जब इंटर्नशिप में जाते हैं तो उस समय सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जिनको एडमिशन मिलता है उनको गवर्नमेंट स्टाइफंड देती है, लेकिन जब वही व्यक्ति प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर लेकिन मेरिट के अंदर ही जाते हैं, सरकारी जो कोटा गवर्नमेंट का उसके अंदर रहता है नीट के माध्यम से, उनको स्टाइफंड नहीं दिया जाता है। तो मेरा इसमें माननीय मंत्री महोदय से जो प्रश्न है कि एक ही नीट के एक ही टेस्ट के माध्यम से जो सिलेक्शन होती है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में वो जाते हैं और सरकारी क्षेत्र में ही वो इंटर्नशिप उस समय करते हैं, मेडिकल आपके आयुर्वेदा हॉस्पिटल में गवर्नमेंट के या पीएससी उसमें सेंटर जो भी आपके छोटे रहते हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र हैं या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं, लेकिन उन लोगों को स्टाइफंड नहीं दिया जाता है। तो इनको आने वाले समय में क्या गवर्नमेंट जो इनके साथ भेदभाव हो रहा है उसको एक तरह का करने के लिए विचार रखती है? और आने वाले समय में मेरा जो निवेदन रहेगा गवर्नमेंट से कि इसमें जो प्रशिक्षु हैं इस क्षेत्र के, उन लोगों को भी उन्हीं की तरह स्टाइफंड वहां पर दिया जाना चाहिए। माननीय आयुष मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, जो सूचना माननीय सदस्य जी ने मांगी है, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा कि जो भारतीय चिकित्सा पद्धति के जो नियम है